नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए और करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है शिखर सम्मेलन 2025, जिसे कि हम समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 MCQ इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कनाडा देश में। डिटेल में समझेंगे हम। 51वां जो कि एडिशन है 51वां इसका वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 के बीच कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानानिस्क में आयोजित किया गया है। अगर हम बात करें इसकी मेज़बानी किसने करी है, कनाडा देश ने करी है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने करी है। भारत की तरफ से शामिल हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। G7 में सदस्य देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मलेशिया के कुआलालंपुर में। डिटेल में समझेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने आसियान अध्यक्ष के रूप में इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन की थीम है समावेशिता और स्थिरता, इंग्लिश में इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा। भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, जो चौथी बार होगा जब देश इस महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेगा। इससे पहले भारत ने 2012, 16, 21 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेज़बानी की है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो 2025 वाला जो 70th एडिशन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, वो 6 से 7 जुलाई को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे क्या क्लियर हुआ कि जो अगला साल वाला है ना 2026 वाला, जो कि 18वां संस्करण होगा, वो भारत में होगा। और इस साल वाला कहाँ पर हुआ है? इस साल वाला हुआ है रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने किस देश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? यहाँ पे बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस की। तो ये कहाँ पर हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस का जो नीस शहर है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 8 से 13 जून 2025 तक फ्रांस के नीस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया है। अगर हम बात करें इसकी थीम क्या है, महासागर के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए सभी हितधारकों को संगठित करना और कार्रवाई में तेजी लाना, इंग्लिश में एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी यूज द ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 3 जून 2025 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य युवा आवाज़ों, विशेषज्ञों और नेताओं को एकजुट करके शहरों का टिकाऊ भविष्य बनाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। डिटेल में समझेंगे। ब्रिक्स देशों के संसदीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में 3 से 5 जून तक आयोजित हुआ है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। इस मंच का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच राजनीतिक संवाद और सहयोग को सशक्त करना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA का 81वीं वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन 1 से 3 जून 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में किया गया। इसकी अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में स्टॉकहोम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार ने।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन से देश करेंगे? देखिए 2028 की ये बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, चिली और दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बता दिया ना कि जो अभी वाला हुआ है वो कहाँ पर हुआ, वो फ्रांस के नीस शहर में हुआ है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस शहर ने चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 यानी कि इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग 2025 की मेजबानी की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 का आयोजन नई दिल्ली में जून 2025 में किया गया है, जिसकी मेजबानी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने की है। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना था। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में नई दिल्ली में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि NIIF, जिसे कि हम नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बोलते हैं, की छठी गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। अगला क्वेश्चन है, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, जिसे कि हम शांग्री ला वार्ता भी कहते हैं, 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। डिटेल में समझते हैं, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, जिसे शांग्री ला वार्ता भी कहा जाता है, का 22वां संस्करण, कौन सा संस्करण? 22वां, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2025 में 30 मई से 1 जून तक सिंगापुर में आयोजित किया गया। भारत की ओर से सम्मेलन में मुख्य रक्षा प्रमुख यानी कि CDS जनरल अनिल चौहान ने भाग लिया है। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भविष्य के युद्ध और युद्ध, इंग्लिश में वार्स एंड वार्स ऑफ द फ्यूचर। देखिए आपको ना मैं बताना चाहता हूँ, ये जो सम्मेलन वाला क्वेश्चन होता है इसमें आपको 3 से 4 चीज़ें ध्यान रखनी होती है। सबसे पहले किसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की तरफ से कौन शामिल हुए हैं। तीसरा संस्करण कौन सा है। और चौथा अगर उसकी थीम है तो थीम भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लेशियर के संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताजिकिस्तान के दुशांबे में। ये आपको ध्यान रखना है। ग्लेशियर संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 29 से 31 मई 2025 तक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य ग्लेशियरों के संरक्षण के महत्व को उजागर करना और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन हुआ है थाईलैंड के बैंकॉक में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 2 से 4 अप्रैल को थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ। बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड देश शामिल हैं। इसकी अध्यक्षता करी है थाईलैंड देश ने। भारत की तरफ से शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। थीम देख लीजिए, बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, इंग्लिश में बिम्स्टेक प्रोस्पेरस, रीसाइलेंट एंड ओपन। जो भी फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ ना एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड्स, मैंने डेली करंट अफेयर्स का 10 मिनट शो स्टार्ट किया हुआ है करंट अफेयर्स बाय रवि पे, जहाँ पर आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डेली करंट अफेयर्स में की मैं क्लास ले रहा हूँ। सुबह 5 बजे वीडियो आ जाती है, ठीक है। एक बार आप क्लास लेके देखिए, आपको फ़र्क दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस, फ्रांस में। डिटेल में समझते हैं। 10 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सह अध्यक्षता में तीसरा AI एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है?
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में। यह आपको ध्यान रखना है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 20 से 22 मई 2025 के बीच नीदरलैंड्स के रॉटरडैम शहर में स्थित रॉटरडैम आय में किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और व्यापार को बढ़ावा देना था। भारत की तरफ से शामिल हुए हैं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री संतोष कुमार सारंगी। सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने किस देश द्वारा आयोजित 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक में वर्चुअली भाग लिया है? 24th एडिशन का जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इसकी मीटिंग में भाग लिया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, श्रीलंका। थीम की बात करेंगे, भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर, इंग्लिश में सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएई के दुबई में। ये आपको ध्यान रखना है। इसका आयोजन 10 से 13 फरवरी 2025 तक दुबई में आयोजित किया गया है। इसकी थीम है भविष्य की सरकारों को आकार देना, इंग्लिश में शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। भारत का प्रतिनिधित्व किया केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंद महासागर सम्मेलन यानी कि IOC इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस का 8वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमान के मस्कट में। डिटेल में समझेंगे। फरवरी 2025 में भारत, सिंगापुर और ओमान तीनों देश मस्कट, ओमान में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। यह 16 से 17 फरवरी 2025 को समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा विषय के साथ आयोजित हुआ था। तो थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसकी तो वो है समुद्री साझेदारी के नई क्षितिज की यात्रा, इंग्लिश में वॉयज टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 150वें IPU शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। 150वें इंटर पार्लियामेंट यूनियन IPU शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 5 से 9 अप्रैल 2025 तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया गया है। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें शामिल हुए हैं। थीम की बात करेंगे, सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई, इंग्लिश में पार्लियामेंट्री एक्शन फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड जस्टिस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरे बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, नेपाल के काठमांडू में। डिटेल में समझेंगे। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है इस सम्मेलन में। तो ध्यान रखना है, जो 3rd एडिशन हुआ है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का, ये नेपाल के काठमांडू शहर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे। 9वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में 10 से 12 अप्रैल 2025 तक किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने किया। 9वां संस्करण, थीम की बात करेंगे संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना के हैदराबाद में। यह आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। 15 अप्रैल 2025 को तेलंगाना के हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा दूसरे स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण और समानता पर ध्यान केंद्रित करना है। संस्करण की बात करेंगे, दूसरा संस्करण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहली अप्रत्यक्ष वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमान के मस्कट में। डिटेल में समझेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस वार्ता में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, नई दिल्ली में।
अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण का आयोजन 14 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में किया है। मेघायन 25 भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान संगोष्ठी है। यह संगोष्ठी विश्व मौसम विज्ञान संगठन के गठन की वर्षगांठ और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे बड़ा टेक और स्टार्टअप शो गिटेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, मोरक्को के माराकेच में। गिटेक्स का फुल फॉर्म है गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन। भारत की तरफ से इसमें शामिल हुए हैं कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री जयंत चौधरी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। डिटेल में समझेंगे। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिस्सा लिया है। थीम की बात करेंगे, ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। इंग्लिश में प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड इक्विटेबल ट्रेड अमंग ब्रिक्स कंट्रीज़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में। थीम की बात करेंगे, बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति। इंग्लिश में बुद्धिज़्म एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में केंद्रीय पुरातत्विक सलाहकार बोर्ड यानी कि CABA, जिसे कि हम सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल एडवाइजरी बोर्ड कहते हैं, कि 38वीं बैठक की मेजबानी किसने की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यदुबीर सिंह ने। केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड की 38वीं बैठक की मेजबानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक यदुबीर सिंह ने की है। यह बैठक 23 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत स्टील 2025 का 6वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई महाराष्ट्र में। डिटेल में समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत स्टील 2025 का 6वां संस्करण 24 से 26 अप्रैल 2025 तक मुंबई में आयोजित किया गया। यह इस्पात उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है जो विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाता है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आयोजन का मुख्य नेतृत्व इस्पात मंत्रालय और फिक्की ने किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले फ्रेंड्स की थीम भी आप देख लीजिए। स्टील के भविष्य को आकार देना, क्षमता वृद्धि, स्थिरता, डिजिटलीकरण और डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना। इंग्लिश में शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टील, ड्राइविंग कैपेसिटी एनहेंसमेंट, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलाइजेशन एंड डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशंस। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। थीम की बात करेंगे, अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण के सहयोग को मजबूत करना। इंग्लिश में स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन विद द ग्लोबल साउथ फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 में 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत कहाँ की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मुंबई महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारत सरकार ने 28 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 के दौरान 5वीं समुद्री जनगणना की शुरुआत की और इसके लिए व्यास नव मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने की है। तो आपको ध्यान रखना है कि तटीय राज्य मत्स्य पालन सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ? ये मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वेव्स 2025 कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। डिटेल में समझेंगे। वेव्स का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। यह शिखर सम्मेलन 1 मई से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया है। थीम है कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज़।
अगला क्वेश्चन है 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2025 की बात की जा रही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। सम्मेलन की थीम है विकसित भारत सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन, इंग्लिश में डेवलप्ड इंडिया सिविल सर्विसेज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है मई 2025 में एशियाई विकास बैंक एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इटली के मिलान में। भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय शैव सिद्धांत सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी तमिलनाडु के चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। 12वां वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण 2025 का आयोजन 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। इसकी मेज़बानी भारत ने की है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और अंतरिक्ष मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। सम्मेलन की थीम है नई दुनिया तक पहुंचना, एक अंतरिक्ष अन्वेषण पुनः जागरण, इंग्लिश में रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स और स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसेंस। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के प्रधानमंत्री अल्बानीज को 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 में आमंत्रित किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22वें भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में। और देखिए फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि जो 7वां क्वाड शिखर सम्मेलन है ना 2025 में जो होना है ये भारत में होना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है खरीफ अभियान 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन एशिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में अमेरिका और चीन ने व्यापार युद्ध और टैरिफ विवादों के बीच वार्ता कहाँ शुरू की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग के 69वें सत्र का कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो बताना चाहता हूँ संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का जो 69वां सत्र है कहाँ पर शुरू हुआ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका के न्यूयॉर्क में। भारत की तरफ से शामिल हुई हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वें रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रायसीना डायलॉग 2025 का जो 10th एडिशन है ये नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया। मुख्य अतिथि क्रिस्टोफर लक्सन जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। थीम की बात करेंगे कालचक्र लोक शांति और ग्रह, इंग्लिश में कालचक्र पीपल पीस एंड प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किसने किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी ने। ग्रामीण भारत महोत्सव का आदर्श वाक्य है गांव बढ़े तो देश बढ़े। थीम की बात करेंगे विकसित भारत 2024 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना, इंग्लिश में बिल्डिंग अ रिसाइलेंट रूरल इंडिया फॉर अ डेवलप्ड इंडिया 2024। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिम्स मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो देखिए इसका आयोजन हुआ है कोलंबो श्रीलंका में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। रिम्स का फुल फॉर्म है रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने किया। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए कार्रवाई योग्य प्रारंभिक चेतावनियां और जलवायु सेवाएं, इंग्लिश में एक्शनेबल अर्ली वार्निंग्स एंड क्लाइमेट सर्विसेज फॉर ऑल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां भारत आसियान युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम के गुवाहाटी में।
भारत आसियान 5वां युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन 12 से 16 मई 2025 के बीच गुवाहाटी असम में किया गया। थीम की बात करेंगे साझा मूल्य समान भाग्य, इंग्लिश में शेयर्ड वैल्यू कॉमन डेस्टिनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा के भुवनेश्वर में। मुख्य अतिथि की बात करेंगे त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने वर्चुअल माध्यम से इसमें भाग लिया। थीम की हम बात करेंगे विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, इंग्लिश में डायोस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार परियोजना की शुरुआत कहाँ की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सोल का फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। 21 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। पहले संस्करण में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य भाषण दिया। आयोजन कहाँ पर हुआ इसका? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फ्रेंड्स आपको ना 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे क्योंकि 48 के बाद 49 आना था, दोबारा 45 आ गया है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो देखिए फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात के गांधीनगर में। फरवरी 2025 में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ है। इसका आयोजन 7 से 11 फरवरी 2025 तक हुआ। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 8 फरवरी को इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया था। थीम की बात करेंगे इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज के लिए एक सेतु के रूप में युवा, इंग्लिश में यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में कौन सा देश पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम समझते हैं। इस सम्मेलन को 10 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। थीम की बात करेंगे अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना, इंग्लिश में नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला क्वेश्चन है एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के बेंगलुरु में। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन में किया गया। 15वां संस्करण आयोजित हुआ। थीम की बात करेंगे 1 अरब अवसरों का मार्ग, इंग्लिश में द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। अगला क्वेश्चन है 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। डिटेल में समझेंगे। फरवरी 2025 में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में किया। इस मराठी साहित्य सम्मेलन में सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन है महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। सम्मेलन का शीर्षक है शांति अभियान में महिलाएं, वैश्विक दक्षिण का परिप्रेक्ष्य, इंग्लिश में वुमेन इन पीस कीपिंग अ ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है मई 2025 में भारत के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने किस देश में लीमा 2025 प्रदर्शनी में भाग लिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेशिया। लीमा का फुल फॉर्म है
लैंकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 20 से 24 मई तक मलेशिया के लैंकावी में आयोजित होने वाले लैंकावी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी के 17वें संस्करण में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जो हर विषम वर्ष में एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख रक्षा और एरोस्पेस प्रदर्शनी होती है। अगला क्वेश्चन है, रॉटरडैम एवं स्कॉटलैंड अभिसमयों के लिए पक्षकारों का सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है। यहाँ पे बात हो रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशंस। कहाँ पर हुआ ये? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। सम्मेलन की थीम है अदृश्य को दृश्य बनाए, रसायनों एवं अपशिष्टों का अच्छा प्रबंधन, इंग्लिश में मेक द इनविजिबल विजिबल, गुड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वेस्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक 24 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। अध्यक्षता करी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। थीम की बात करेंगे विकसित राज्य के लिए विकसित भारत एट 2047, इंग्लिश में डेवलप्ड इंडिया फॉर डेवलप्ड स्टेट 2047। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत किस राज्य ने की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम राज्य ने। अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2025 का आयोजन 12 से 14 अप्रैल 2025 तक सिक्किम के नामची में किया गया। सम्मेलन की थीम है सिक्किम के राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न, इंग्लिश में सेलिब्रेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड ऑफ सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। थीम की बात करेंगे अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना, इंग्लिश में स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पावर ग्रिड को मजबूत करने के लिए ग्रिडकॉन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, भारत के नई दिल्ली में। ग्रिडकॉन का फुल फॉर्म है ग्रिड कन्वेंशन 2025। थीम की बात करेंगे इनोवेशन इन ग्रिड रिसाइलेंस। अगला क्वेश्चन है, 86वीं भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 353वीं शासी निकाय की बैठक में भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया है। आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। 5 से 7 फरवरी 2025 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया। फार्माकोपिया दवाओं के लिए मानकों और गुणवत्ता विनिर्देशों का कानूनी रूप से बाध्यकारी संग्रह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में किस मंत्रालय द्वारा भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2025 आयोजित किया गया है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा आयोजन भारत टेक्स 2025 14 से 17 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। यह भारत के कपड़ा पारिस्थितिकी तंत्र का एक व्यापक प्रदर्शन प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में स्थायी सर्कुलरिटी पर सियाम का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव जी ने। जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने स्थायी सर्कुलेटरी पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के विशेष मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित किया है। इसका आयोजन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा किया गया है। सम्मेलन का थीम है नेचर पॉजिटिव रिसाइकलिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओडिशा के भुवनेश्वर में किसने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी ने। जनवरी 2025 में नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। उत्कर्ष ओडिशा एक प्रमुख वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन है जिसका आयोजन ओडिशा सरकार द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यूएई के अबू धाबी में। 28 और 19 जनवरी 2025 को पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया गया है। पहले रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन के मुख्य अतिथि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी थे। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस राज्य में काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने 5 से 7 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। थीम की बात करेंगे जलवायु समाधान और सतत विकास के लिए वित्त पोषण, इंग्लिश में फाइनेंसिंग क्लाइमेट सोल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 24वां संस्करण आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 MCQs करवा दिए। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन यानी कि IISS शांग्री ला वार्ता 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको जैसा मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ वैसे अगर आपको वीडियो नोट्स चाहिए मतलब PDF फॉर्मेट में, वो आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। आपको नोट्स बनाने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी वीडियो के नोट्स अवेलेबल हैं रवि स्टडी ऐप के ऊपर। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है वो भी मुझे आप ज़रूर बताएं।